गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आज कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हम फ़्लो चार्ट कर रहे थे, फ़्लो चार्ट हमने पढ़ा। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एल्गोरिदम है, इसको हमने फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। क्या एल्गोरिदम है? स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए हम ओवल बॉक्स लेते हैं। आफ्टर डैट वेकअप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठना, गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ, wear your school uniform, have your breakfast, take your tiffin, go to school। ये सब हम उठने के बाद, स्टार्ट करने के बाद ये प्रोसेस करते हैं। जो भी प्रोसेस होती है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेते हैं। आफ्टर डैट स्टॉप, एंड देन स्टॉप आएगा आपका ओवल सिंबल के अंदर। दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर दिस एल्गोरिदम। बेटा अभी एक और हमारे पास एल्गोरिदम है। हमें 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं, उसको ऐड करना है। इसका एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टेक 2 नंबर्स लेंगे, कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं, फिर उसको ऐड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद स्टॉप करेंगे। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा देखिए। स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट जो लेते हैं या फिर आउटपुट हम देते हैं, उसके लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का। हमने 2 नंबर लिए इनपुट में, n1 और n2, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2, जैसे 1 या 2, 14 या 100, कोई भी 2 नंबर। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग करी। क्या प्रोसेसिंग करी? सम इक्वल टू n1 प्लस n2। हमने जो भी नंबर लिए हैं n1 और n2 में, उसको प्लस करके सम किया और उसके बाद हमने रिज़ल्ट जो है, आउटपुट जो है, वो प्रिंट कर दी सम, और उसके बाद स्टॉप कर दिया। ओके, तो देखिए स्टार्ट जो है, द बिगनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, ये स्टार्ट हुआ है। इनपुट हमने 2 नंबर दी है, आउटपुट हमारी 2 नंबर का सम प्रिंट होके आया है। वर्क क्या हुआ है, प्रोसेस क्या हुई है हमारी? गिव इंस्ट्रक्शन टू कैलकुलेट। हमने इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को कि वो कैलकुलेट कर दे, मतलब प्लस कर दे वो। अब हम देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम बनाने से पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेड एज अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद एल्गोरिदम बनाते हैं। जब हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बन जाता है, उसके बाद उस एल्गोरिदम को हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है हमारा, ये लास्ट स्टेप है। प्रोग्राम इज़ द लास्ट स्टेप इन सोल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लास्ट स्टेप है, विच इज़ रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं और उससे हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट लेते हैं। मतलब जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो लेते हैं। तो ये क्या होता है? प्रोग्राम। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन इट्स लैंग्वेज, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस को समझता है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मतलब जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझेगा, हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर समझता है। उस मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसको कंप्यूटर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ क्या होता है? 0 होता है और 1 होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें 2 ही सिंबल होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बाइनरी लैंग्वेज है वो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। लेकिन जो ये बाइनरी लैंग्वेज है हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर 0-1 की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। इसलिए हमने कुछ और लैंग्वेज डेवलप की कंप्यूटर की, जिसको कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं। ए कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है। इस लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? कुछ वर्ड, सिंबल और कोड्स होते हैं। ठीक है, डैट इज़ यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के लिए इन वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स का यूज किया जाता है।
A program is a set of instruction given to computer to get particular task done. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को प्लस करने के लिए हमने क्या दिया, 2 दिया, प्लस का सिंबल दिया, 3 दिया, उसने हमें रिज़ल्ट दे दिया 5। तो ये क्या है जो हमने 2 दिया, प्लस दिया, 3 दिया, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने कंप्यूटर को दी है प्लस का वर्क करने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। और जो लोग होते हैं, जो पीपल्स जो होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो लिखते हैं उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं। बट आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर तो 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। डायरेक्टली जो हम सेट ऑफ वर्ड्स या कोड्स वगैरह लिखते हैं उसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो इसके लिए हमने क्या डेवलप्ड किए हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किए हैं जो कि हमारे द्वारा लिखी गई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल दे, कि हम कंप्यूटर में अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे प्रोग्राम और कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा और उसके बाद वर्क करेगा। कौन कौन सी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज अवेलेबल नाउ ए डेज। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 तरह की है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट पेज देखिए, चार्ट में आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी ईजिली यूज्ड ऑन अनदर कंप्यूटर। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर ही, मतलब जिस कंप्यूटर में वो लिखी गई है उसके अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। दूसरे कंप्यूटर में उसको यूज करना मुश्किल है, उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं होती। 2 तरह की हैं हमारे पास ये लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहेंगे। ये लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जो ये लो लेवल लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, इसके लिए किसी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर डायरेक्ट 0 और 1 सिंबल यूज हुए हैं जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेगा, इसलिए इसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ नुकसान है। इसके क्या नुकसान है देखिए। मशीन लेवल जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम जो होते हैं जिस कंप्यूटर में लिखे जाते हैं वो सिर्फ उसी में हम रन कर सकते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट है। आज देखिए बेटा, हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं हम उसको पेन ड्राइव में डाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर पहले जो प्रोग्राम लिखे जाते थे उसको अगर हम किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाना चाहें तो वो नहीं चलते थे। ये इसकी सबसे बड़ी नुकसान की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर नॉट पोर्टेबल टू अनदर कंप्यूटर। सेम बात है बेटा, ये जो मशीन लेवल के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर पोर्टेबल नहीं होते थे। नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं और ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, लेटर्स और सिंबल्स यूज होते हैं, लेकिन 0 और 1 यूज नहीं होते। ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज यूज शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कॉल्ड। इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उसको हम कहते हैं निमोनिक्स कोड। जैसे कि ऐड यूज होता है एडिशन के लिए, CMP यूज होता है कंपैरिजन के लिए, LDA यूज होता है लोडिंग के लिए, MUL यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ये वाले जो प्रोग्राम होते हैं बेटा हम इसको समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा
मशीन लैंग्वेज से हाई लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को सबसे पहले जो भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं, उसको असेंबलर होता है हमारे पास एक, वो असेंबलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ, जो आज भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम सबसे पहले असेंबलर की हेल्प से मशीन लैंग्वेज में चेंज किए जाते हैं, ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके और उसके ऊपर प्रोसेस कर सके। ओके, तो हमारा असेंबलर क्या है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स प्रोग्राम को किस में करता है? कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। इसके बाद है नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।